सब्सक्राइब कीजिए पाठ्यक्रम चैनल को और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियोस पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, बेटा ये लाइट चैप्टर का पार्ट 5 है। पार्ट 1 से 4 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप अपने डाउट्स मेरे नंबर पे या मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भेज सकते हैं। मैं आप पूरे आंसर देने की कोशिश करूंगा। हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, पर पार्ट 1 से 4 के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। और आपको पार्ट 1 से 4 के लिंक्स आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे, इसके नेक्स्ट वाला लिंक भी और इससे पहले वाला लिंक भी। तो आप दोनों देखिएगा, अदरवाइज अगर पहले वाला लिंक नहीं देखेंगे तो ये पार्ट 5 थोड़ा समझ नहीं आएगा। बेटा इस पार्ट 5 को हम स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। मैंने रूल्स पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपका टाइम भी तो इंपॉर्टेंट है, वही बचाने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो बेटा आपके पास 4 रूल्स हैं इमेज फॉर्मेशन के बाय कॉनकेव मिरर। हम रूल 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और उसका डायग्राम भी स्टडी करेंगे। ओके बेटा देखिए, फर्स्ट रूल क्या कहता है? रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकल जाएगी। एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं बच्चे। ये हमारे पास कॉनकेव मिरर आ गया। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। एज पर द रूल, जैसा रूल ने कहा, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल क्या कहता है? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग द सेम पाथ। वो सेम पाथ में वापस आती है। कैसे देखते हैं? अगेन हमने बेटा यहां पर एक मिरर ड्रॉ कर दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। वो क्या कह रहे हैं? जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो सेम पाथ के लॉन्ग वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर आपको याद हो बेटा, अगर आपको याद हो तो आपने प्लेन मिरर के केस में ये हमने पढ़ा था कि अगर रे नॉर्मल के लॉन्ग जा रही है, ये हमने प्लेन मिरर के केस में किया था। अगर रे नॉर्मल आ रही है तो नॉर्मल के लॉन्ग वापस आती है। याद है? तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर यहां भी रे नॉर्मल के लॉन्ग ही आ रही है, इसलिए नॉर्मल के लॉन्ग वापस आ रही है। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज द रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन सरफेस। सरफेस पर नॉर्मल यानी परपेंडिकुलरली आ रही है। ठीक है, कैसे आ रही है? परपेंडिकुलरली आ रही है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं बेटा। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर फोकस से आती है तो क्या होगा? ये हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है। सेम बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल। 0, 2.5 एंड मेरे पास आता है इसके अंदर 5। अगर रे फोकस से जा रही है बेटा जी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी। बेटा ये डायरेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्शन आप अगर नहीं बनाएंगे तो यू विल लूज योर मार्क्स। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है मेरे पास इसके अंदर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन पोल। अगर पोल पे आती तो क्या होगा? अगर रे ऑफ लाइट पोल पे आएगी, हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और यहां पोल। अगर तो रे बेटा पोल पे आती है तो अगर यहां पर एंगल x है
तो सेम एंगल नीचे की तरफ ड्रॉ होता है, यहां भी एंगल x आता है और रे सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी अगर रे पोल पे आ रही है तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जो आपको ध्यान देना है। अगर रे पोल पे आ रही है तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक करती है। ओके जी, ये ध्यान दीजिएगा। अब बेटा एक चीज जो मेरे से पूछी जाती है कई बार बच्चे पूछते हैं इसके अंदर कि सर क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें फॉलो होते हैं? बेटा फर्स्ट लॉ तो हर बार फॉलो होता ही होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइन ऑन प्लेन प्लेन। बट यहाँ पर नॉर्मल कहां है? मेन बच्चे कंसर्न होते हैं दूसरे लॉ के लिए। दूसरा लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर नॉर्मल कहां है? बेटा हम नॉर्मल बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक डॉटेड लाइन इस ज्वाइन करता हूं तो ये मेरी बन जाएगी नॉर्मल, ये आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहां पर मेरे पास आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये तो नॉर्मल बिलोंग आ रही है तो ऐसे वापस चलेगी, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो है। इस पॉइंट पे भी सेम आपको करना है। ये रहा नॉर्मल लाइन, तो अगेन मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस भी आ गया और रिफ्लेक्शन भी आ गया। और इस केस में नॉर्मल लाइन कहां है? सोचो, नॉर्मल लाइन ये देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है। ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है बेटा, तो ये भी नॉर्मल लाइन ही कहलाएगी। ये इसको भी हम नॉर्मल ही कहेंगे। सो मेरे पास इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर वैलिड है। आपसे जब पूछा जाए तो ही ड्रॉ कीजिएगा, अदरवाइज ड्रॉ करने की आपको जरूरत नहीं है। बेटा अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये देखिए, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। हमने अगेन रूल्स पहले से ही लिख के रख लिए हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखते हैं बेटा, रूल को ध्यान देंगे और डायग्राम पे ध्यान देंगे। ठीक है, फर्स्ट रूल पे ध्यान देते हैं बेटा। सबसे पहले रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या होगा? ये देखिए, हमने सबसे पहले तो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया, वही बेटा सेम चीज 0, 2.5 एंड 5 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास आ गया कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा अगर तो लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज आउट करेगी। ये देखो डाइवर्ज कर रही है, हमें ऐसा लगेगा दैट इज कमिंग फ्रॉम फोकस बिहाइंड द मिरर। ये लिखा हो बेटा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी हमें फोकस से आती नजर आएगी। ओके, सेकंड आपका केस आता है इसके अंदर। अगेन सेम बेटा डायग्राम ड्रॉ करेंगे यहां पर भी 0, 2.5, 5 सेंटीमीटर, पोल, focus, center of curvature. If the ray of light incident along the center of curvature, लाइट इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के लॉन्ग आ रही है और ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। रीजन, बिकॉज रे फॉल्स नॉर्मली ऑन मिरर सरफेस। मिरर सरफेस पे अलोंग द नॉर्मल आ रही है, नॉर्मल के अलोंग, ठीक है, परपेंडिकुलर आ रही है। ये परपेंडिकुलर है बेटा, ये दिस इज परपेंडिकुलर। हमें परपेंडिकुलर शो करने की जरूरत नहीं होती, अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे कुछ। ये क्वेश्चन 1 मार्क में जनरली आता है। अब आपके पास आएगा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट अलोंग फोकस becomes parallel to the principal axis after reflection. 0, 2.5 and 5 सेंटीमीटर। यहां पर हमने मिरर ड्रॉ कर दिया एक। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे ऑफ लाइट हमारे पास आ रही है डियर फोकस के लॉन्ग, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेरे पास हो जाएगी। ओके,
देन हमारे पास आता है बेटा इसके अंदर, इफ द रे इज इंसिडेंट एट ऑन द पोल, अगर रे पोल के ऊपर आ रही है तो 0, 2.5 एंड 5, यहां पे हमारे पास आ जाएगा ये पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर रे पोल पे आ रही है एट सम एंगल और ये एंगल मेरे पास x है, तो सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, सेम एंगल पे होगी, ठीक है। अब हर एक केस में बेटा, हर केस में वही सेम चीज, सेम क्वेश्चन आता है, सर क्या यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है? माय आंसर इज यस, होता है। कैसे होता है? अगर मैं यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये देखिए मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो मेरे पास अपने आप क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब इस केस में तो रे नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, ऐसे वापस चलेगी। और इस केस में मेरे पास क्या होगा? अगेन सेम थिंग। ये देखिए, अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और यहां पर तो मेरे पास नॉर्मल क्या है? ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है वही नॉर्मल बन जाता है, क्योंकि वो भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है। तो बेटा यहां पर हमने क्या देखा कि कॉन्वेक्स मिरर में और कॉन्केव मिरर में रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन आते हैं। अब बेटा क्वेश्चन आता है कि हमने क्यों पढ़े रूल्स? 4 रूल्स हमने कॉन्केव मिरर के पढ़ लिए, 4 रूल्स हमने कॉन्वेक्स मिरर के पढ़ लिए। क्यों पढ़े भैया? बेटे हमें इनके बारे में स्टडी करना है इमेज फॉर्मेशन, कि कॉन्केव मिरर के फ्रंट में अगर मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा या कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में अगर ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगी अलग अलग डिस्टेंसेस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, हमें ये स्टडी करना है। इसीलिए हमने रूल्स के बारे में पढ़ा है। और रूल्स में से हम क्या करेंगे? देखो हमें, आपको क्या बताया था? इमेज वाला याद करो, रिवाइंड करो, बैक जाओ, पीछे जाओ, थोड़ा याद करो पीछे। इमेज में क्या बताया था आपको मैंने? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में 2 रेस का इंटरसेक्शन होना जरूरी है ना, तो इनमें से कोई भी 2 रूल्स यूज करेंगे और इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे। और वो 2 रूल्स कौन से होंगे वो आप पे डिपेंड करता है, या तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है या आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम देखेंगे, बट ये वाला पार्ट आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज पार्ट 6, ठीक है। पार्ट 6 का लिंक आपके वीडियो के एंड में दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हो, ठीक है, वहां से इजीली मिल जाएगा आपको। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, जो भी डायग्राम्स हैं आपको प्रैक्टिस जरूर करने हैं, रिटन प्रैक्टिस। असाइनमेंट्स के लिंक्स और नोट्स के लिंक मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं ऑलरेडी, तो अगर आपको नोट्स चाहिए या असाइनमेंट्स चाहिए तो वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। और अपने इन वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, जरूर शेयर करना, ताकि उनसे भी नॉलेज बांटोगे तो आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी, ओके, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। कहते हैं किसी का भला करो तो अपना भला होता है, तो आप उनका भला करो, आपका भी भला होगा। वेरी सिंपल थिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो। सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।